इन दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिया नेटवर्क 9 में। और आप देख रहे हैं असम में होने वाला विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल सी वोटरों के अनुसार सर्वे किया गया है। इस सर्वे के अनुसार आप जान पाएंगे कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें एवं लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बात करते हैं असम राज्य की, जहां पर 126 विधानसभा की सीटें हैं। मौजूदा समय में हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। क्या यहाँ का मुख्यमंत्री अगले चुनाव में हेमंत विश्व शर्मा बने रहेंगे या कोई और होगा मुख्यमंत्री? आइए जानते हैं वीडियो के अनुसार। बात करते हैं बीजेपी और कांग्रेस में कांटे के टक्कर के साथ। पहला जो क्षेत्र निकल के आ रहा वो है करीमगंज, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस को 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। बात करते हैं कामरूप की, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 4 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा वो है जोरहाट, जहाँ पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 में से यहाँ पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। डिब्रूगढ़ की 7 विधानसभा की सीटों की चर्चा करते हैं, जहां पर बीजेपी को सिर्फ 2 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 5 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस जीतने में कामयाब हो सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। डुबरी की बात करते हैं, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाने की अनुमान है। कछार की 7 विधानसभा की सीटों की चर्चा करते हैं, जहां पर बीजेपी को सिर्फ 3 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहां पर 4 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं। बारपेटा की 6 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। आने का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा हुआ है तिनसुकिया, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। 6 में से यहां पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है और अन्य के खाते में भी 2 सीट जाने का कयास लगाया जा रहा है। इसी के साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है नौगांव, जहां पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। 8 में से बीजेपी को 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 4 और 1 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। सोनीतपुर की 5 विधानसभा की सीटों की चर्चा करते हैं, जहां पर बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि 3 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दरंग की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बांसका की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। विश्वनाथ की 3 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर भी बीजेपी बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। गोलपाड़ा की बात करते हैं, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से बीजेपी की 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है और 2 सीट अन्य के खाते में जाती हुई देख सकते हैं। बोइंग गांव की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 1-1 सीट जाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांटे के टक्कर दिखाई दे रहा है। गोलाघाट की 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हैलाकांडी की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 2, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो शिवसागर, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से बीजेपी बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ 88 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 37 और इंडियन नेशनल कांग्रेस अलायंस को 43 सीट और अन्य के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। नलबाड़ी की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 2 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। कार्बी
आंगलोंग की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को यहां पर 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मोरी गांव की 3 विधानसभा की सीटों में से यहां पर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला। तीनों के तीनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य और बीजेपी का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है। कोकराझार की बात करते हैं, जहां पर 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलते हुए दिखाई दे रही है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। कामरूप महानगर की बात करते हैं, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट पर जीत दर्ज हो सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। होजाई की 3 विधानसभा की सीटों में से 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस को और 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ यहां पर 0 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। लखीमपुर की बात करते हैं, 4 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 1 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 3 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पश्चिमी करबिन आंगलोंग की 3 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ 114 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को 42 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 62 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अन्य के खाते में 10 सीट जाने की अनुमान लगाया जा रहा है। चराईदेव की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा सकती है। बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चिरांग की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। माजुली की 1 विधानसभा की सीटों में से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। दक्षिण सलमरा की 2 विधानसभा की सीटों में से दोनों के दोनों कांग्रेस के पाले में जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है धेमाजी, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों सीट जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है उदलगुड़ी, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों सीटों में से एक बीजेपी को और एक इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती हुई दिखाई दे रहा है। कांटे के टक्कर के साथ अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। दिमा हसाओ की बात करते हैं, जहाँ पर 1 विधानसभा की सीटें हैं और एक बीजेपी के खाते में जा सकती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और अन्य का हाथ खाली नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अभी तक के अनुसार 126 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 46 और इंडियन नेशनल कांग्रेस बढ़त बनाते हुए मेजोरिटी के साथ 70 विधानसभा की सीटें जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 10 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस सरकार बनाते हुए नजर आ रही है इस चुनाव में। अगले वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद।